राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संभावित प्रयागराज आगमन की तैयारियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति कोविंद के प्रयागराज आगमन की संभावना 11 सितंबर को है। उनके संभावित आगमन को देखते हुए प्रशासनिक अमले ने तैयारियां बढ़ा दी हैं। लोक निर्माण विभाग ने तो आयोजन के लिए मंच बनाने और टेंट लगाने के लिए 80 लाख रुपए का टेंडर भी जारी कर दिया है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में प्रोटोकॉल आ जाएगा तो तैयारियां और तेज़ हो जाएंगी। फिलहाल राष्ट्रपति के आगमन की संभावना को देखते हुए काम शुरू कर दिया गया है। जलवा में IIIT के निकट 10 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रवेश का पहला विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। इसकी घोषणा प्रदेश सरकार 3 साल पहले ही कर चुकी है, लेकिन अब तक शिलान्यास नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी के लिए बजट जारी न होने के कारण शिलान्यास अभी तक नहीं हो सका था। बस इसलिए यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आमंत्रित किया गया है। इसके लिए उन्होंने आगमन से पहले प्रदेश सरकार इसका बजट जारी कर देगी। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने आज बेली अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बेली अस्पताल में डेंगू पेशेंट के लिए बनाए गए वार्ड की व्यवस्था का जायजा लिया। बेली अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी ने वहां उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बेडों की संख्या सहित अनावश्यक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने डेंगू वार्ड में भर्ती 2 मरीज सीता और यश शर्मा से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और उनसे चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। दोनों मरीजों के द्वारा जिलाधिकारी को बताया गया कि अब तक उनके स्वास्थ्य में पहले से बहुत सुधार है। चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि दोनों मरीजों के प्लेटलेट्स में सुधार हो रहा है। जिलाधिकारी ने चिकित्सकों से डेंगू से पीड़ित भर्ती मरीजों के प्लेटलेट्स की रोज़ाना जांच कराए जाने के लिए कहा है। उन्होंने भर्ती मरीजों से दवाओं की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने 20 बेड के बनाए गए डेंगू वार्ड में देखा कि सभी बेड मच्छरदानी से युक्त थे व साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी थी। उसके उपरांत बेली में बाल शिशु वार्ड में सामान्य वायरल फीवर के लिए बनाए गए वार्ड का निरीक्षण किया। वार्ड में भर्ती बच्चों से जिलाधिकारी ने बातचीत की व बच्चों से चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे नाश्ता खाने की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली, जिस पर बच्चों ने बताया कि खाना स्वादिष्ट व अच्छा मिल रहा है। अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिजनों से मिल रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। परिजनों द्वारा बताया गया कि अब हमारे बच्चों की सेहत में पहले से काफ़ी सुधार है। जिलाधिकारी ने वार्ड में भर्ती मरीजों की केस हिस्ट्री चेक की तथा सभी मरीजों की केस हिस्ट्री रखने के निर्देश दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट को जल्द ही 16 नए न्यायाधीश मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की संस्तुति कर दी है। इनमें से 13 अधिवक्ता और 3 न्यायिक सेवा से न्यायमूर्ति बनेंगे। हालांकि न्यायिक सेवा वाली संस्तुति को पुनर्विचार के लिए भेजा गया है। माना जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को 16 नए जजों के मिलने से लंबित मुकदमों के निस्तारण में तेजी आएगी। हाईकोर्ट को 16 नए जजों के मिलने के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 108 हो जाएगी। मौजूदा समय में 92 जज ही कार्यरत हैं, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच में जजों की 160 पद स्वीकृत हैं। चौथे इमाम ज़ैनुल आबदीन की यौम शहादत पर चक मानसरोवर स्थित डिप्टी जाहिद हुसैन व दरियाबाद स्थित बड़ा घर इमामबाड़ा नवाब बेगम के यौम सज्जाद का आयोजन किया गया। चक पर हुई मजलिस यौम सज्जाद में फैज़ान आबदी की सोज़खानी से मजलिस का आगाज़ हुआ। शायर नयाब बलियावी ने पेशखानी तो मौलाना ज़फ़र अब्बास नकवी ने शहादत इमाम सज्जाद पर गमगीन तकरीर की। अंजुमन अब्बासिया ने नौहाखानी, डॉक्टर अबरार फैज़ जाफरी, हुसैन अब्बास, सादिक हुसैन आदि व अंजुमन गुंचे कासिमिया के नौहाखान, शदाब ज़मन, शबी अब्बास आदि लोगों ने नौहाखानी की। अंजुमन इमामिया चक के सदस्यों ने तेज़ धार की छुरियों से लैस जंजीरों से पुशदनी कर अपने आप को लहूलुहान किया। वहीं बड़ा घर दरियाबाद इमामबाड़ा नवाब बेगम में पूर्व वर्षों के अंगारों पर नंगे पैर चलने का मातम के कार्यक्रम को कोविड गाइडलाइन पर अमल करते हुए स्थगित कर दिया गया। इमामबाड़ा नवाब बेगम के अंदर ही मातमी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इमाम जुमा सैयद हसन रज़ा ज़ैदी की सदारत व शायर नजीब इलाहाबादी के संचालन से हुए मातमी कार्यक्रम में नज़र अब्बास ने सोज़खानी व शायर नायाब बलियावी ने पेशखानी की। मौलाना नज़र मोहम्मद ज़ैनबी ने मजलिस को खिताब किया। मजलिस के बाद इमामबाड़े की सभी लाइटों को बुझाकर मोमबत्ती की रोशनी में ताबूत इमाम ज़ैनुल आबदीन को गुलाब व चमेली के फूलों से सजाकर निकाला गया। लोगों ने फूल माला चढ़ाकर मन्नत व मुरादें मांगी।
पंजाब से तस्करी कर यूपी के रास्ते बिहार को जा रहे अवैध शराब से भरे ट्रक को एसटीएफ ने भदोही में बरामद किया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपियों की पहचान गुरमीत सिंह और मनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। ट्रक में 665 पेटी से भरे 5,985 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। सीओ एसटीएफ नवेंदु सिंह के अनुसार शराब की अनुमानित कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि तस्कर अवैध शराब दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से तस्करी कर यूपी के रास्ते बिहार लेकर जाते थे। शनिवार को मुखबिरी की सूचना पर शराब और तस्करों को पकड़ने के लिए भदोही में जाल बिछा रखा था। आरोपियों से पूछताछ में बताया कि ये शराब मोहाली से उन्हें नवदीप सिंह और जसवंत सिंह देते थे। उनको कहा गया था कि बिहार के मुजफ्फरनगर में तस्कर गिरोह के अन्य सदस्य स्वयं ही संपर्क करेंगे, वहां उनको शराब गिरोह के अन्य सदस्यों को पहुंचा देना था। दोनों पकड़े गए आरोपियों को एक ट्रिप के 25,000 रुपये मिलते थे। अभी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए संगम न्यूज़।